Hey everyone, welcome back to our channel. So this is the lecture number 3 of geography. तो पिछले 2 लेक्चर से हम सोलर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो आज भी हम सोलर सिस्टम को ही कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले 2 लेक्चर्स में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था, यूनिवर्स के बारे में पढ़ लिया था, सोलर सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। अगर आपने वो 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाइए, तो उस पर प्लेलिस्ट बना होगा जियोग्राफी एसएससी के नाम से, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज का हम लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक्स क्या हैं? आज हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लैनेट्स कौन सी? आज हम इनर प्लैनेट्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लैनेट्स देखो, प्लैनेट्स बेसिकली 8 मेजर प्लैनेट्स हैं। कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और जो 5 हैं वो है ड्वार्फ प्लैनेट्स। ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या हैं, ये कौन से हैं, ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तो आज हम अपने मेजर प्लैनेट्स देखते हैं, ठीक है। देखो, प्लैनेट्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हो गए टेरेस्ट्रियल, जिन्हें हम इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं, जो कि आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक है जोवियन प्लैनेट, जिसे हम एक्सटीरियर प्लैनेट्स भी कहते हैं। सो एज यू कैन सी, ये हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये पहले 4 प्लैनेट्स हैं, इनका साइज़ काफ़ी आपको स्मॉल लग रहा होगा, इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है। और क्या डिफरेंस लग रहा है? और इसमें इनमें रिंग्स देखने को मिल रही हैं, यहाँ पे रिंग्स नहीं है। तो ऐसे कुछ डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से हमने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो ये देखो, पिछले लेक्चर में हमने एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में पढ़ा था। एस्ट्रॉयड बेल्ट कौन से प्लैनेट्स के बीच में है? ये है मार्स एंड जुपिटर के बीच में, ठीक है। ये है हमारी एस्ट्रॉयड बेल्ट। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट हमारी इनको ऐसे डिवाइड करने में भी हेल्प करती है, प्लैनेट्स को डिवाइड करने में भी हेल्प करती है। तो जो ये स्टार्टिंग के 4 हैं, ये हैं हमारे इनर प्लैनेट्स, और ये जो लास्ट के 4 हैं, ये हो गए हमारे एक्सटीरियर प्लैनेट्स, ठीक है। ये देखो, इनकी कुछ पॉइंट्स हैं। तो देखो, ये जो इनर प्लैनेट्स है वो है रॉकी मटेरियल से बने हैं। तो रॉक से बने हैं, तो ऑब्वियसली इनकी जो है वो सॉलिड सरफेस है, ठीक है। इनके पास रिंग्स नहीं होती एंड हैव वेरी फ्यू मून्स। इनके काफ़ी कम मून्स होते हैं। जैसे कि ये जो हमारे मरकरी एंड वीनस है, इनका तो एक भी मून नहीं है। मार्स एंड अर्थ के तो है भी, इनका तो एक भी नहीं है, ठीक है। तो इनके मून्स काफ़ी कम होते हैं एंड रिलेटिवली स्मॉल। तो ये जो एक्सटीरियर प्लैनेट्स है, इनके कंपैरिजन में ये काफ़ी जो है स्मॉल होते हैं इन साइज, ठीक है। तो ये जो जोवियन प्लैनेट्स है, एक्सटीरियर प्लैनेट्स हैं, उनका क्या है, ये इनके काफ़ी सारे मून्स होते हैं, मल्टीपल मून्स, मतलब कुछ हंड्रेड्स ऑफ मून्स भी इनके हो सकते हैं। एंड इट सपोर्ट्स रिंग सिस्टम। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे, तो आप कहोगे यार हमने तो सिर्फ सैटर्न की रिंग्स देखी हैं इमेजेस वगैरह में, तो इनकी भी रिंग्स होती हैं, वो अलग बात है, हमें विजिबल नहीं होती, बट इनकी भी रिंग्स होती हैं, ये चारों की रिंग्स होती हैं। एंड इमेंस इन साइज़ इनका काफ़ी बड़ा होता है, जैसे कि हम इस इमेज में देख ही सकते हैं, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, मतलब पहले 4। तो आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं चारों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट देख लेते हैं मरकरी। तो देखो, ये तो सिंपल सा है कि क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। सबसे पहले नंबर पे ऑफ कोर्स ये क्लोजेस्ट है सन के। एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विद डायमीटर ऑफ 4900 किलोमीटर। सबसे स्मॉलेस्ट है हमारे सोलर सिस्टम में। एंड फास्टेस्ट प्लैनेट विद स्पीड ऑफ 1,72,500 किलोमीटर पर आवर टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड सन इन 88 डेज। तो इसकी जो रेवोल्यूशन, जो स्पीड है रेवोल्यूशन की, उसकी इसके सबसे ज़्यादा है, ठीक है, पूरे सोलर सिस्टम में। ये स्पीड लिखी हुई है, ये वाली कितनी 1,72,500 किलोमीटर पर आवर, और ये 88 डेज़ में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। एक रिवोल्यूशन मतलब सन का एक चक्कर ये 88 डेज़ में लगा लेता है। हमारी अर्थ को कितना टाइम लगता है? इसको लगता है 365 डेज़, जिसको कि हम एक साल कह देते हैं। तो देखो, इसके सिर्फ 88 डेज़ में ये एक रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट प्लैनेट है हमारा वीनस। तो इट्स द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद सरफेस टेम्परेचर ऑफ 478 डिग्री सेल्सियस। तो आप कहोगे कि यार ये तो दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे तो हमारा मरकरी है, तो ये सबसे हॉटेस्ट होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है।
ये जो वीनस है इसके ऊपर, इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रेजेंस है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या प्रॉपर्टी है, ये हीट को ऐसे होल्ड कर लेता है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट बन जाता है ये हमारे सोलर सिस्टम का। एंड इट हैव थिक क्लाउड्स ऑफ H2SO4 विच इज सल्फ्यूरिक एसिड के यहाँ पे क्लाउड्स हैं। एंड इट्स आल्सो नोन एज अर्थ ट्विन। अर्थ का इसको ट्विन भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका साइज एंड मास ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, वन ऑफ द टू प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम विच रोटेट अराउंड द एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। तो देखो हमारे जो मैक्सिमम प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब वेस्ट टू ईस्ट, हमारा अर्थ भी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ही मतलब वेस्ट टू ईस्ट ही जो है वो रोटेट करता है। बट कुछ दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट करते हैं, मतलब ईस्ट टू वेस्ट। तो उनमें से ही एक प्लैनेट है हमारा वीनस। तो दूसरा कौन सा है वो हम आगे जब बाकी के प्लैनेट्स पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो दूसरा प्लैनेट्स कौन सा है, तो एक इनमें से ये भी है वीनस, जो कि हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो रोटेट करता है। ठीक है, एंड इट्स द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। तो काफ़ी ब्राइट होता है। ठीक है, सबसे ब्राइटेस्ट है सोलर सिस्टम में। तो आप इसको ज़्यादातर मॉर्निंग या इवनिंग में स्काई में देख सकते हैं, तो इसीलिए इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसकी रोटेशन जो है वो काफ़ी स्लो है। ठीक है, 257 डेज में ये अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है। तो देखो आप रोटेशन एंड रेवोल्यूशन में कंफ्यूज मत होना। इसमें हमने पढ़ा था रेवोल्यूशन मतलब ये सन का एक चक्कर लगा रहा है इतने डेज में। ठीक है, ये हमारा रोटेशन मतलब ये अपने ही एक्सिस पे 257 डेज में एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है। अपने अर्थ को कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, जिसे हम एक दिन कहते हैं। तो 24 आवर्स में अर्थ कंप्लीट करता है, तो इसको कितना टाइम लगता है, 257 डेज। तो इसलिए इसकी जो रोटेशन है वो सबसे स्लो है सोलर सिस्टम में। नेक्स्ट हमारी प्यारी सी अर्थ। तो अर्थ के बारे में तो आपको काफ़ी कुछ मालूम है, लाइक द ओनली प्लैनेट टू गिव सपोर्ट टू लाइफ विद प्लेजेंट एटमॉस्फेयर। हमारे सोलर सिस्टम में इसी पे ही, हमारे अर्थ पे ही जो है लाइफ सपोर्ट करती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ वाटर। ये तो काफ़ी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर ही है अर्थ पे, इसलिए इसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। इट हैज़ वन नेचुरल सैटेलाइट कॉल्ड मून। तो एक ही हमारी सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। तो सैटेलाइट क्या है, जो हमारे अर्थ के अराउंड जो चक्कर लगाए, जो प्लैनेट के अराउंड चक्कर लगाती है, उसे हम सैटेलाइट कह देते हैं। तो आप कहोगे कि नासा वाले भी और भी स्पेस एजेंसीज काफ़ी सैटेलाइट्स भेजती तो हैं, हम देखते भी हैं, बट गाइज वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, वो मैन मेड है। जो नेचुरल है वो एक ही है, डेट इज़ मून। तो मून के बारे में कुछ थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो ओनली वन साइड ऑफ मून इज़ विजिबल टू अस। तो मून का ऑलमोस्ट हमें 60% जो हिस्सा है वो ही हम देखते हैं। जो रिमेनिंग 40% है उसे हम फार साइड कह देते हैं। फार साइड भी कह देते हैं, साउथ पोल भी कहते हैं, जो इसके दूसरी साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना इंडिया ने एक मिशन भी किया था विच इज़ चंद्रयान 3। तो इंडिया एक पहला ऐसा देश बना जिसने कि मून की साउथ जो पोल है वहाँ पे सक्सेसफुली लैंडिंग करवाई थी। ठीक है, तो लैंडर का क्या नाम था, वो था विक्रम। रोवर का क्या नाम था, प्रज्ञान। और पॉइंट जहाँ पे वो लैंड किया उसको क्या नाम दिया गया है, शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, तो मून का क्या है, मून का रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑलमोस्ट सेम है, मतलब 27 डेज। तो आप ऐसे रोटेशन एंड रेवोल्यूशन में कंफ्यूज मत होना। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि देखो जो मून है, जो अर्थ है, वो जब अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ठीक है, जो 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है, जिसे हम एक दिन कहते हैं, वो रोटेशन है। और जब अर्थ हमारी पूरे सन का एक चक्कर काट रही है उसे हम रेवोल्यूशन कह देते हैं, विच इज़ 365 डेज। ठीक है, तो उसी तरह जो मून है उसका एक रोटेशन भी 27 डेज का और एक रेवोल्यूशन, मतलब मून जब एक चक्कर लगाता है पूरी अर्थ का, वो भी 27 डेज के अराउंड ही है। ठीक है, तो इनकी जो रोटेशन रेवोल्यूशन ऑलमोस्ट सेम है, विच इज़ 27 डेज। और इसका उसके हाईएस्ट पॉइंट का नाम क्या है, माउंटेन लेबनिट्स। ठीक है, माउंटेन लेबनिट्स, मून का सबसे हाईएस्ट पॉइंट का नाम है माउंटेन लेबनिट्स। अर्थ का क्या है, अर्थ का है हमारा माउंट एवरेस्ट।
ठीक है। सो नेक्स्ट इज मार्स। तो मार्स इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट बिकॉज ऑफ आयरन रिच रेड सॉइल। तो मार्स की मिट्टी में आयरन बहुत है, ठीक है। आयरन की वजह से यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बनता है, जिससे कि इसका कलर हमें रेड दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। तो इट्स अ सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम आफ्टर मरकरी। सबसे पहले मरकरी स्मॉल है, उसके बाद हमारा आता है मार्स, ठीक है। एंड हैज़ 2 नेचुरल मून्स। मून्स मीन्स इसकी 2 सैटेलाइट्स हैं नेचुरल, जिनका नाम है फोबोस एंड डीमोस, ठीक है। एंड हैज़ ए थिन एटमॉस्फेयर एंड सरफेस विद वैलीज, डेजर्ट्स एंड आइस कैप्स एटसेट्रा। बस इन्हीं चीज़ों की वजह से, इसके एटमॉस्फेयर की वजह से भी हम इस पर काफ़ी रिसर्चेस करते हैं, मार्स पे काफ़ी मिशंस किए जाते हैं, क्योंकि एक होप है कि यहाँ पे भी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है, या फिर ह्यूमंस भी यहाँ पे कॉलोनाइजेशन करके रह सकते हैं, इसीलिए मार्स पे काफ़ी रिसर्चेस होती रहती हैं। सो ओलंपस मॉन्स इज़ द लार्जेस्ट वोल्केनो एंड द हाईएस्ट पॉइंट इन सोलर सिस्टम। तो ये ओलंपस मॉन्स है, ये मार्स का एक वोल्केनो है जो कि सबसे लार्जेस्ट वोल्केनो है, ठीक है। एंड इट्स द हाईएस्ट पॉइंट इन सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम में हाईएस्ट पॉइंट है। जैसे कि हमारे अर्थ का माउंट एवरेस्ट है, तो ये उससे ऑलमोस्ट 2.5 गुना ज़्यादा जो है वो ऊंचाई पे है, ठीक है। तो ये सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पॉइंट बन जाता है, विच इज़ ओलंपस मॉन्स, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आज हमने इनर प्लैनेट्स कवर किए। तो अगर आपको ये जो सारे मैंने जो नोट्स बनाए हैं इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगले लेक्चर मिलते हैं। अगले लेक्चर में हम एक्सटर्नल प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो विल बी बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।